फोन किया मैंने, जो ये लेके जाते हैं हाईवे पे, जो इनके टेक ओवर वाले जो होते हैं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं, वो लाइसेंस नहीं जाओ ये रिक्शे से बांध के कुछ वहाँ से करो। बुलेट में घूमने का आदत लगी है जो वो कार्बेटर सही काम कर रहा है, कार्बेटर साफ करने का मतलब बाबा उसे मत खेल करो, बाकी तुम अपना काम करो, सर्विस करो। ऐसा लग रहा है रॉयल एनफील्ड लेके सब परेशानी है। भाई ये जो मेरे पे 2017 की किलोमीटर है, अभी तक चल रही है भाई, बढ़िया चला रहा है इसे। ये मैंने भी पिछले साल ही लिया जुलाई में, मेरा भी परेशान नहीं होंगे। मेरे एक फ्रेंड ने मीटियोर ली, जो हाईवे पे टूटा मीटियोर, नई गाड़ी लेके गया वो टूट गया, आगे से शॉकर टूट गया चलती गाड़ी के, पूरा ऐसे टूट गया गाड़ी। बहुत सारी चीजें लोग बताते कहाँ हैं। आप बात बता रहे जिस टाइम हमने ये ली थी, जो लड़का है यहाँ पर वो वहीं पे था, तो हमने लेके हरिद्वार चले, हरिद्वार बुलेट है, 3 आदमी तो बैठे जनरेटर फूक गए। हाँ भाई सब अभी आज ही पूजा करवाई, आज ही हरिद्वार चल रही है, खटौली सामने जाते जाते अल्टीनेटर फूक गए। अरे अच्छा हो गया हरिद्वार पंडित जी पहुंच गए, ठप हो गई गाड़ी रास्ते में खत्म। नहीं पता नहीं ये बुलेट अब ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे भी नहीं, मेरे को 15 साल हो गए बुलेट चलाते हुए, उल्टे गियर से अभी तक बुलेट ही चला रहा हूँ। लेकिन अब जो ये मीटियोर ली है, एक बार इंजन करवा चुका हूँ 72,000 रुपये का, और मतलब हर दूसरे तीसरे महीने आनी है। मंदिर हो गया ये तो, आना है और इन्हें पेन घुमाना है। अब इस बार मेरे को पता चला कि 5 साल तक नॉन मूवेबल पार्ट में कोई पैसा नहीं देना आपको, 0 रुपये। ये मुझे 5वें साल पता चल गया। अगर 5 साल में कोई भी गाड़ी का पार्ट आपका खराब हो रहा है तो ये फ्री बदल के देंगे, ये कोई नहीं बताएगा जब तक आप पूछोगे नहीं। कुछ भी आपका नॉन मूवेबल पार्ट है, जितना गाड़ी में अटैच रहता है हिलता नहीं है, वो सब फ्री बदला जाएगा, और यही बदल के देते हैं। मैंने अभी साइलेंसर नया बदलवाया फ्री ऑफ कॉस्ट, इन्हीं से जंग लग जाता था खड़ी में। बोले जी ये तो इतने का था, मैंने कहा एक बात बताओ, कोई वारंटी गारंटी भी तो होती है कि नहीं होती है? बोले 5 साल की होती है। मैंने इसको चेक करा, बोले हाँ अभी 5 साल है, फ्री बदल जाएगा। मैं पूछता नहीं, आप बताते नहीं, ये हिसाब है। एक पार्ट आपका फ्री बदला जाएगा, अगर जो भी नॉन मूवेबल पार्ट है इनसे पूछ लो, इनसे लिस्ट ले लो पूरी भाई। आप प्लस तो मूवेबल हो गया ना, है तो गाड़ी पर अटैचेबल ना। अब ये क्या मूवेबल करते हैं, ऐसे तो सेंसर एक जगह अटैच है। मैंने उससे पूछा था, मैंने जो भाई मैंने लेके गया था आपके पास, जो वारंटी 2 साल की दे रखी है आपने, जिसके पैसे काटे थे आपने लेने के टाइम पे, मुझे उसको लिस्ट दिला दो। हाँ अब उसमें हो गई जो क्या बताऊँ, स्टैंडर जो है सेंसर वो था उसमें लिखा हुआ, कहने लगा सर ये टूटा हुआ है। मगर भाई एक चीज बताओ, अगर दूसरे तरीके से कौन सी वारंटी दे रहे हो आप, मतलब वो गलेगा या फिर कोई उसमें किस तरीके से मैं चेंज करवाऊँ फ्री? और सेंसर टूटा है कि नहीं चल रहा, दोनों अलग चीजें हैं। हाँ। चल रहा है और उसमें टूट गया, लेकिन चल तो रहा है ना, चल नहीं रहा, पता नहीं भाई इनका। मुझे अब तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अब बुलेट वो बात रही नहीं जो थी कभी। हर समय जवाब बस पैसा, सबसे पहले तेल बदल दो,
अब कोई भी मैकेनिक गाड़ी सही नहीं करता, अब ये बदल देता है, हाँ, तुरंत बदल दो। हाँ। अभी हमारी पुरानी वाली जो बुलेट है जो उनके पैर वाली, वो चली रही होगी, अभी चल रही है बाजार के खड़ी हुआ। उसके बाद जो आई थी वो भी अभी चल रही है। और जो नई वाली का क्या हिसाब है? क्या है, कॉफी है क्या है? कॉफी डाल रहे यार, कॉफी है तो इसे ले जाओ कॉफी। चाय बोली थी मैंने ना, इसलिए चाय। भाई आप बहुत ले आओ। चाय दूसरे को पिला दे रहे हैं। बहुत अच्छा है। मैं खुद अभी इतना परेशान हो गया कि आए दिन का हिसाब हो गया। एक तो नए हिसाब कर दिया है ऑटोमेटिक सब कुछ, कि मीटर ही बताने लगता है सर्विस सर्विस सर्विस। चाहे तुम चलाओ मत चलाओ। दिसंबर में करवाइए मेरी सर्विस, मीटर पे उसे 10 दिन बाद फिर दिखाना सर्विस का। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, सर्विस दिखाने लगेगा। ये फोन रखा करें क्या आपकी वो जो है कि वो होनी है और करना शुरू कर दी। आप मानो व्यवस्था इन्होंने ऐसी कर दी है कि अगर आपने बाहर हाथ लगवाया इसने, खत्म, सब खत्म, कोई वारंटी नहीं मिलेगी। अगर आप बाहर काम करवाओ भी तो इनको मत बताना। हाँ, ठीक है। मेरी गाड़ी का जब इंजन सीज हुआ तो हमारे एक मित्र थे रॉयल एनफील्ड में, पानी भर गया था इंजन में, 3.5 लीटर पानी निकला था पूरी इंजन मिला के। भाई ने बताया कि तो आपको इंजन बैठ गया, आप एक काम करो, ऐसे जाओगे तो बर्बाद कर देंगे ये। बोलो कुछ मत करो, एक सर्विस सेंटर पे जाओ, पहले पानी निकलवाओ, हाँ, 2-3 दिन चलाओ, दूसरे सर्विस सेंटर पे जाओ, कह रहे हैं गाड़ी चल रही है। तो दूसरे पे गए तो 67,000 का बिल बना था मेरा, रॉयल एनफील्ड ने दिया साहब। तो बच गया, अगर नहीं पता होता तो पूरे मुझे भरने पड़ते। ऑनलाइन कर दिया ना सिस्टम। नहीं भाई ऑनलाइन नहीं था, मैंने बताया ही नहीं था, मैंने बताया ही नहीं था। इसलिए कभी भी आप ऐसा कुछ हो तो यही करना, बताओ मत। एक सर्विस सेंटर पैसा जोड़ लगेगा 1,000 रुपये, लेकिन आपके पैसे बहुत बच जाएंगे। तो मेरी तो चलती बहुत है, मेरा महीने का 4-5 हज़ार किलोमीटर का बुलेट ही बुलेट का टर्न है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कभी ऐसा कुछ हो एक पे सर्विस कराओ, दूसरे सेंटर पर जाके करो, चल नहीं गई सही। पूरा इंजन बीच का, पूरा हेड, पूरा नीचे वाला गियर बॉक्स, पूरा सब कुछ में आया था मेरा A to Z। 1 महीना रखी, इंजन उतर के चेन्नई गया, चेन्नई से पूरा नया पोर्शन बदल के आया। सिर्फ वो पोर्शन था 57,000 रुपये का। नहीं पता होता तो पूरे भरने पड़ गए। मुझे तो लगा था गाड़ी ख़त्म, लेकिन वो भाई ने बचा लिया। वैसे आपको थोड़ा इनसे समझना पड़ेगा, वरना ये सारे पैसे आप ही से भरवा लेंगे। अभी क्या हुआ, मैं लेके आया, वो एक लड़का है उधर जानने वाले ने, वहाँ बैठे, कैंसेट सही है, वो खोल के धर दिया अपने, बुलाया कैंसेट पागल सा। मैं बुलाया, मुझे बोला क्या हो, मैं कहा भाई देखिए क्या है, डिस्पैच चेंज करने हैं इसके दोनों, बाकी सर्विस करना। अब वो क्या कर रहा है, वो उसको खोल दिया, तो मुझे डलवानी है घर वाली में क्लच प्लेट, वो खराब हो गया। कोई नहीं, तो फिर से डाल उसको रख तरह ये भी चेंज होगा। हमने तो गाड़ी चेंज करके जब देते हैं, छोड़ के दूसरी लेके। हर चीज़ चेंज होगी इनके पास। अब जब आओगे इन्हीं के पास नहीं, अब किसी के पास नहीं जाओ। किसी के पास जाओ यार। अब वो मैकेनिक ही नहीं रहे जो ये कहते थे मैं इसे सही कर दूंगा, तो तुरंत कहता है चेंज कर दो। और जानकारी का अभाव है क्योंकि जानकारी नहीं, आलस और हरामखोरी का भाव चल रहा। सच्चाई ये है, साहब ऐसा बना दिया बाहर आप जा ही नहीं सकते, आप जा ही नहीं पाओगे। आपको हमेशा डर रहेगा यार ये मेरी सर्विस ख़त्म कर देंगे, क्या करोगे? कहीं फंस गए, रोड साइड असिस्टेंस कभी नहीं पहुंचता। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने कॉल किया नहीं आया ना, पैसा 4,000 उन्हें पूरे साल का चाहिए। मैंने इसीलिए कैंसिल किया, मैंने भाई मुझे नहीं करवाना। रोड साइड असिस्टेंट के 4,000 दे रहा हूँ भाई, कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक आध बार आपको पड़ गई, अगर आप टूर ज़्यादा करते हो तो आपको पड़ेगा। उससे बढ़िया तो भाई लोकल से हेल्प ले लो, वो आपकी हेल्प कर देगा। ये कभी नहीं आएंगे जी, वहाँ तो आते ही नहीं हमारी गाड़ी। और जब देना होता है जहाँ कहेंगे वहाँ पहुँच जाएगी। चलती रोड पे तो हर कोई मदद कर देता है, ज़रूरत तो वहाँ लगती है जहाँ कोई नहीं आता है। नहीं आ रहा तो मैं चलते हुए रोड पे रखा, ये रिक्शा होगा, मैंने चौकी पर भैया रस्सी नहीं है हमारे पास। अब एक मिल गया, क्या भैया रस्सी है, मैं भाई मैं पीछे बैठा हूँ, चला इसको यार। शॉकर वाली प्रॉब्लम मेरे में भी हुई थी, इनसे करवाया नहीं हुई, इनने 1,700 रुपये ले लिए। मैंने भाई काम तो तुमने कुछ किया नहीं, हुआ ही नहीं। बोले भैया इतना ही हो सकता मैक्सिमम। मैंने ये बात पहले बता देता, मैं चेंज करा लेता। जैसे 1,700 का पड़वाया, 4,000 का नया पड़वा लेता। नहीं जी,
तो बाहर से जाके फिर लगवाए पैसे, तब जाके सही हुआ। मेरे वाले में वही दिक्कत थी, पीछे बैठ गया, शॉकर लीक होने लगा। आवाज को पहले आवाज़ करती रही, फिर शॉकर लीक होने लगा। आते ही बस लाओ भैया। इंश्योरेंस वाले को कहो तो भैया एक्सीडेंट चाहिए हमें, बिना एक्सीडेंट के नहीं होगा। मैंने भाई साहब इतना तो नहीं हो पाएगा कि अब एक्सीडेंट करवाएं अपना जाके, रिपोर्ट कहाँ किया क्या नहीं किया। भाई पूरी मार्केट चल रही है, बस ये लीगल फ्रॉड तरीके से चल रहा है, और हम करेंगे वो जेन्युइन फ्रॉड हो जाएगा। ये लीगल फ्रॉड है, इनके पास सारा हिसाब बना हुआ है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया था बाहर वाले की परमिशन देते, कम से कम उसके सर पे चढ़ के बैठ के काम तो करवाता है आदमी। कर, नहीं आया समझ में, बदल। उससे कह नहीं सकते। हाँ। 10 बार उसे ऐसे भी रोक सकते हो उसके। हाँ, इनसे तो खैर कुछ कह ही नहीं सकते। अभी नई बुलेट आई है। कौन सी जो वाली? खड़ी है, ये अब तो नंबर भी नहीं चढ़ा है। अच्छा, हाँ देख लो, अभी देख लो उसकी ECU चेक हो रही है। ये तो नई बुलेट ही है, नंबर भी नहीं आया। बहुत बुरा हाल है भाई इन लोगों का। चले भगवान बचाए। भाई वो पहला वाला हिसाब सही था बुलेट का, जो पुरानी वाली थी वो सबसे बढ़िया बुलेट थी। अब आप लोगों को पता है उनका नंबर भी नया मिलने लगा, जो ख़त्म हो गई थी बुलेट, नया नंबर मिलने लगा। हाँ हाँ, दिल्ली में मिलना शुरू हो गया, बड़ा यूनिक नंबर मिलता है भाई। नहीं, जैसे 15 साल हो गए गाड़ी को। अरे 80 साल हो गई हो। 80 साल हो गए? हाँ, 50 साल तक की गाड़ी पे दे रहे हैं। 50 साल? फिटनेस कराइए, दे दीजिए, नंबर दे देंगे नया। अच्छा। चंडीगढ़ ले जाइए, हम्म। चंडीगढ़ रजिस्टर करवा लीजिए, 5 साल 8 साल फिर रेडी गाड़ी। यहाँ ख़त्म गाड़ी ले जाइए। इसका साइलेंसर चेंज करवा दे, वो गलती से ही मत, की वाली बजने में 10,000 रुपये है। और उसकी वही साइलेंसर है, उसको कोई रोकता नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये गलत फहमी में आप, वो वाला जो सलेंसर है ना, अगर उस पर नंबर नहीं पड़ा तो 10,000 कन्फर्म है चालान। 47,000 रुपये का चालान भरा है मैंने बुलेट पे। वो दोबारा खत्म हो। भाई आता ही नहीं है। 76 मॉडल की बुलेट का कहाँ से सलेंसर लाऊंगा मैं? मैंने सारे इनसे रॉयल एनफील्ड वालों को कहा, मैंने कहा ओरिजिनल मंगवा दो, जो भी पैसा लगेगा मैं दे दूंगा। जी इसका कहाँ आ रहा है? पुलिस वालों को कह रहा है हमें क्या मतलब, हमें तो चालान काटने से मतलब। मैंने भाई काटो फिर, और क्या होगा। 47,000 का चालान कटा, 55,000 में बेच दी जाके ना बुलेट। क्या करता, चालान भी बढ़ना था, साले ने लाइसेंस रख लिया था मेरा, कह रहे लाइसेंस कैंसिल करूँगा। ये सब तो ड्रामे। पकड़ गए तो पकड़ गए, नहीं पकड़ो तो जब तक चल रही। साइलेंसर आपने बदलवाया नहीं और 10,000 का चालान कन्फर्म 100%। पोल्यूशन का, कि पोल्यूशन हो रहा है, और सरकार में जो 40-40 साल की गाड़ियाँ चल रही है उस पर कोई पोल्यूशन नहीं है। नहीं, प्रदूषण तो बनाना है, प्रदूषण ये देख लो, प्रदूषण बना हुआ तो हमारा। उनको मतलब नहीं है, वो साउंड पोल्यूशन आ जाता है। वो जो बनता है वो एयर पोल्यूशन बनता है आपका। इनके लॉजिक अलग हो जाते हैं, जब इनको काटना होता है तो फिर आप लॉजिक ही समझते रहिए पूरे दिन। मैं तो इंजीनियर हूँ, मैंने एक डेसिबल मेरी गाड़ी की पुरानी वाली की बुलेट की आवाज़ तेज थी, 80 होनी चाहिए साइलेंसर की आवाज़, मेरी 81.5 थी। मैंने बस उससे इतना पूछा था RTO से, ये बता दे तेरे इसमें एरर कितना है मशीन में। बोले इसमें कोई एरर नहीं होता। अरे मैंने सर भगवान थोड़ी है ये, हर मशीन में एरर होता है। जवाब नहीं दे पाया, 1 डेसिबल के चक्कर में उसने मेरा 10,000 का चालान काटा। अब बताओ किसको आप बोलोगे? ये वाला हिसाब है भाई, या तो आप पहले से ही टेढ़े होके रहो, अगर ढीले पड़ गए तो चालान ऐसा काटेंगे। आप RTO को भी जाके देखोगे ना, चालान वालों को रो रहे होते हैं। बस वालों को चालान कटते हैं 4 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, 16 लाख रुपए का चालान। आदमी रो रहा होता है कैसे भरूंगा साहब इसका 16 लाख रुपए का चालान, और गाड़ी भी जब्त।